Hello everyone and welcome back to your channel. Today we will be discussing each and everything about IBI Greater Noida, IBI I Business Institute which is located in Greater Noida. बात करें अगर हम कॉलेज में कोर्सेज क्या रन होते हुए दिखाई देंगे आपको, तो देखिए कॉलेज में आपको सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम प्रोग्राम रन होते हुए दिखाई देगा विच इज अप्रूव्ड बाय AICT. PGDM program is not approved by AIU. That means your PGDM diploma is not equivalent to MBA degree. अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आप IBI से PGDM प्रोग्राम करने के बाद फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब या PhD ऑप्ट कर सकते हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। बात करें अगर हम कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सिंपल है। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में आपके 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए, देन फॉलोड बाय कैट मैट जेड में से किसी एक एंट्रेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म आप वेबसाइट से जाके फुल अमाउंट देके फिल कर सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल करना है तो आप हमसे भी कूपन कोड ले सकते हैं। हम आपको एक कूपन कोड देंगे, विद दैट कूपन कोड आप फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट फिल कर सकते हैं। देन आपको GD एंड PI के लिए एक डेट दी जाएगी। ऑन दैट डेट आपको आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन अपीयर करना पड़ेगा। इन केस अगर आपको सिलेक्शन मिलता है, जो कि इजीली काफी सारे बच्चों को मिल जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करना होगा विच इज 75,000। देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको सबमिट करनी होगी, फॉलोड बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बात करें अगर हम कॉलेज के सीट इनटेक की, तो देखिए कॉलेज का सीट इनटेक आपको काफी डिसेंट सा ही दिखाई देगा, यानी कि कॉलेज का लास्ट ईयर तक सीट इनटेक 240 का था। अब अगर इस साल कुछ बढ़ा दिया है तो वो एक बार कॉलेज से जरूर आप बात कीजिएगा। बात करें अगर हम IBI के PGDM प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर की, अब देखिए फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले आपको बताता हूं मैं कि कॉलेज में दो तरीके के प्रोग्राम्स रन होते हैं, यानी कि एक PGDM सिंपल एंड एक PGDM इलाइट विच इज कॉल्ड PGDM X। तो देखिए दोनों का फीस स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा अलग ही दिखाई दे, यानी कि PGDM जनरल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 9,85,000 है। PGDM इलाइट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 10,55,000 है। अब जब हमने वहाँ के कुछ करंट स्टूडेंट्स और वहाँ के मार्केटिंग टीम से बात करने की कोशिश करी तो हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया। अब पता नहीं वो कॉलेज ने क्यों अलग से फीस रखी हुई है, क्या उसमें फैकल्टीज अलग पढ़ाती हैं, क्या उसमें प्लेसमेंट अलग होता है, क्या उसमें क्लासेस अलग लगती हैं, तो ये सारा कुछ आपको जरूर डिस्कस करना चाहिए एक बार बिफोर टेकिंग एडमिशन। बात करें अगर हम स्कॉलरशिप क्राइटेरिया की, अब देखिए कॉलेज अपना एंट्रेंस क्राइटेरिया तो काफी इजी रखता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो काफी सिंपल रखते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को काफी टफ रखते हैं। मुझे नहीं समझ आता है इसका रीजन क्या होता है स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को टफ रखने का। जैसे कि कॉलेज बोलेगा आपसे कैट मैट जेट में अगर आपके 85 परसेंटाइल हैं तो आपको 70,000 की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। कॉलेज आपसे ये भी बोलेगा कैट मैट जेट में आपके 70 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको 50,000 की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। कैट मैट जेट में आपके 60 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको 30,000 की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि कितने बच्चे होंगे जो 85 परसेंटाइल लाने के बाद भी IBI को टारगेट कर रहे होंगे, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। ये आप एक बार कॉलेज से जरूर डिस्कस कीजिए। इन केस अगर आपको और डिटेल में जानना है IBI के फीस स्ट्रक्चर के बारे में या स्कॉलरशिप क्राइटेरिया के बारे में, तो आप हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। बात करें अगर हम कॉलेज के ROI की, अब देखिए ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बिफोर टेकिंग एडमिशन। अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पार्ट के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप वहाँ के करंट स्टूडेंट से वेरीफाई कीजिए। देखिए कॉलेज अपनी मार्केटिंग में आपको बहुत बढ़ चढ़ के बोलेगा, यानी कि कॉलेज बहुत कुछ क्लेम करेगा। अब उन क्लेम्स में उन बड़े बड़े नंबरों में कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है वो वहाँ के बच्चे आपको करंटली जो पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, तो उनको जरूर रीच आउट कीजिए। अब उनको रीच आउट करने के दो तीन ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली कॉलेज विजिट कीजिए। इन केस अगर आप कॉलेज नहीं विजिट कर पाते हैं तो आप लिंक्डइन का यूज कीजिए। अब देखा यह जाता है कि लिंक्डइन पे कॉलेज की मार्केटिंग टीम या कुछ फेक कंसल्टेंट या कोचिंग वाले बैठे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। पॉसिबल हो तो आप कॉलेज के बाहर जाइए, वहां बच्चों से बात करने की कोशिश कीजिए। इन केस अगर आप दिल्ली NCR के बाहर से हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वहां के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर दे देंगे, सो दैट आप उनसे कॉल पर डायरेक्टली बात कर सकें और कॉलेज का रियलिटी का पता कर सकें। अब देखिए कॉलेज भी कुछ क्लेम्स करता है, यानी कि कॉलेज बोलेगा 100% प्लेसमेंट होता है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या 100% प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, ये तो वहाँ के करंट स्टूडेंट्स ही वेरीफाई कर सकते हैं। जहां तक हमने बात करने की कोशिश करी तो मार्केटिंग टीम ने हमको बोला कि सर 100% प्लेसमेंट होता है। मुझे नहीं लगता किसी भी कॉलेज का 100% प्लेसमेंट होता है, बाकी आप जरूर बच्चों से वेरीफाई कीजिए। कॉलेज हाईएस्ट प्लेसमेंट क्लेम करेगा 35 LPA का,
कॉलेज एवरेज पैकेज क्लेम करेगा 8.5 LPA का। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है ये तो वहाँ के करंट स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं। उनको जरूर रीच आउट कीजिए, उनसे नाम और नंबर हमसे ले लीजिए। बात करें अगर हम इस कॉलेज की कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, अब देखिए कॉलेज आपको अपनी काउंसलिंग में स्ट्रेंथ तो भर भर के बताएंगे, वीकनेस बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो देखिए वीकनेस आप मुझसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी छोटा दिखाई देगा आपको एज कम्पेयर टू अदर ग्रेटर नोएडा कॉलेजेस, तो ये काफी बड़ी वीकनेस हो सकती है। सेकेंड वीकनेस, कॉलेज इज नॉट अप्रूव्ड बाय AIU, दैट मीन्स योर PGDM प्रोग्राम इज नॉट इक्विवेलेंट टू MBA डिग्री। आगे चल के आपको PhD ऑप्ट करनी है तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये सारी कुछ वीकनेस है, और भी कुछ वीकनेस हो सकती हैं, और भी कुछ स्ट्रेंथ हो सकती हैं। कुछ रह गया है इस वीडियो में तो आप हमसे कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे हमेशा शो होता है।